नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके विद ट्रिक पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हर हफ्ते मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। इसी कड़ी में मैं अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। इसमें मैं वो टॉप 25 करंट अफेयर्स कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले की इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूं। करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं हर हफ्ते एक ट्रिक की वीडियो डालता हूं, आप उनको हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें जीके विद ट्रिक मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो का PDF उस पर मैं शेयर करता हूं। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सप्ताह का करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में हमारा पहला सवाल है, किसकी लस्सी बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है राधा भाटिया। राधा भाटिया की बुक नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स पर आधारित है। इसे 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, लेखिका राधा भाटिया की बात करें तो उसकी अपनी पुस्तक लस्सी बुक के जरिए युवाओं को ट्रेडिशन फूड से परिचित कराने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया है। इस पुस्तक में उन्होंने 74 इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी का उल्लेख किया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने लेबनान को कितने टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 58 टन। भारत सरकार ने लेबनान में बारूद विस्फोट से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 58 टन के सुरक्षा उपकरण, सर्जिकल गाउन, सर्जिकल दस्तानों की मानवीय सहायता भेजी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस महीने के शुरुआत में लेबनान के कैपिटल बैरूत में अमोनिया विस्फोट हुआ था, जिससे बहुत ही जान माल की हानि हुई थी। भारत इन चीज़ों को C7 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के जरिए भेजा है, जिसमें गेहूं, आटा, दाल, चीनी, कंबल, स्लीपिंग मेड जैसे पदार्थों की खेप को लेबनान के लिए पहुंचाई है। लेबनान की देश की बात करें तो राजधानी मैंने आपको बताया बेरूत है, तथा यहाँ की मुद्रा लेबनीज पाउंड है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को लॉन्च किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सार्थक। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक गश्ती पोत सार्थक को लॉन्च किया। फोर्थ सवाल की बात करें तो किस राज्य ने 12 गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पाया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय राज्य के 4 जिलों में के 12 गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पाया गया, जिसकी वजह से वहां के प्रसिद्ध पश्चिमी जिले जैंतिका हिल्स, स्वस्थ खासी हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स और रिभोई में सूअरों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने इन सूअरों को खरीद और बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। मेघालय की बात करें तो यहाँ की राजधानी शिलांग है। मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी और यहाँ के गवर्नर है तथागत रॉय। किसने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना लॉन्च की? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड OSOWOG की योजना शुरू की है। यह योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 140 वर्षों के साथ कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा और सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करेगा। इस योजना की शुरुआत 3 चरणों में की जाएगी। इसके पहले चरण में दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया के देशों को जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में अफ्रीकी क्षेत्र के देशों को इनसे कनेक्ट किया जाएगा और तीसरे चरण में वैश्विक अंतर संबंध स्थापित किए जाएंगे। अगले सवाल की बात करें तो स्मृति ईरानी ने 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है सखी ऐप। ये इसके जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई मुहैया कराने के उद्देश्य से सखी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो रसेल किर्श का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है वैज्ञानिक, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाला कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल का निधन हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। उन्होंने सर्वप्रथम अपने बेटे की 2x2 इंच की छोटी ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल इमेज बनाई थी। उन्हें ही पिक्सल का आविष्कार किया था। 8th क्वेश्चन की बात करें तो भारत के चुनाव आयुक्त के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों, इसका आंसर है अशोक लवासा। अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी है, जिन्होंने 2018 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था।
अशोक लवासा फिलीपींस में स्थित एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बने और जो कि वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। लवासा को वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया के साउथर्न क्रॉस विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल एल्मस इम्पैक्ट पुरस्कार से नवाजित किया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस ऑप्शन में हमारा रोहित शर्मा। इस बार 3 खिलाड़ियों को जो अलग अलग खेल से संबंधित है उनको खेल रत्न से, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट जो प्रसिद्ध फोगाट सिस्टर्स की ही बहन है, और टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बात्रा और पैरा ओलंपियन एम थांगोवेली को दिया जाएगा। रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 पाने वाले चौथे क्रिकेटर। इससे पहले रोहित शर्मा विराट कोहली को मिल चुका है। विजेता खिलाड़ियों को इस पुरस्कार के साथ 7.5 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी और पहले इसे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मिल चुका है। 10वें सवाल की बात करें तो भारत का पहला बुलेटिन इंडेक्स बुलडेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 24 अगस्त 2020 को मल्टी कॉमोडियन एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX भारत का पहला बुलेटिन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगी। 25 मई को कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने एग्रीडेक्स नामक भारत का पहला इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था। बुलेटिन देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी को पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा है। 11वें सवाल की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रोग्राम के तहत कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों लगातार चौथी बार इंदौर शहर शीर्ष पर रहा। मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में लगातार चौथी बार शीर्ष पर रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत और महाराष्ट्र की नई मुंबई रही। किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी यस बैंक। यस बैंक ने ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण लेने के उद्देश्य से विशेष लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की शुरुआत की। 13वें सवाल की बात करें तो भारत डाक सेवा में भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया? तो दोस्तों इसका आंसर है 5। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में और यहाँ के वर्तमान जो प्रमुख है वो है आंद्रे अजोलो। किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की? तो दोस्तों इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद। किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए LVP DigiGo की शुरुआत किया? तो दोस्तों इसका आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक ने। लक्ष्मी विलास बैंक ने DigiGo ग्राहकों के लिए नियमित खाता और चेकबुक, डेबिट कार्ड जैसी अन्य सुविधाओं को बेहतर तरीके से मुहैया कराने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और वर्तमान MD और CEO S सुंदर है। जुलाई 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत रही? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए 6.93। खाद्य पदार्थों की अधिक कीमतों के कारण जुलाई 2020 में महंगाई खुदरा दर 6.93% बढ़ी, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई 2020 में बढ़कर 9.62% हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 किस महीने में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 20 से 28 नवंबर के बीच तटीय राज्य गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक टीम का अधिकार स्पॉन्सर कौन बना? तो दोस्तों इसका आंसर है INOX ग्रुप। साल 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम को आधिकारिक रूप से प्रायोजक करने वाली जिम्मा INOX समूह ने लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक को 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया। INOX लीजर लिमिटेड कंपनी अपनी मनोरंजन कंपनी के माध्यम से टीम का प्रचार करेगी। गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका आंसर है कौशिक खन्ना।
ऑप्शन सी, कौशिक खोना को उन्होंने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। गो एयर कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक जहांगीर वादिया और इसकी स्थापना 2005 में हुई। टिथ क्वेश्चन की बात करें तो किसने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर है राजनाथ सिंह ने। विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के तहत सामान देने के लिए पहुंच प्रदान के उद्देश्य से वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया। इस पोर्टल के तहत विक्रेता आसानी से अपने सामान को किसी भी राज्य तक पहुंचा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता के मार्ग पर सक्रिय भूमिका निभाने में और देश हित के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। 21वें सवाल की बात करें तो पूर्वी भूमध्य सागर में गतिरोध के कारण तुर्की और किस देश के युद्धपोत आपस में टकराए? तो दोस्तों इसका आंसर है ग्रीक। और इस टकराव के कारण मुख्य कारण तुर्की द्वारा ग्रीक में भेजे गए अपने युद्धपोत के कारण हुआ। तुर्की ने ग्रीक के समुद्री क्षेत्र में गैस ड्रिलिंग करने के नापाक कोशिश की और जिस वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा। तुर्की और ग्रीक दोनों देश नाटो के सहयोगी सदस्य है। वर्ष 1996 में दोनों देश एजियन सागर में निर्जन आइलैंड्स के स्वामित्व पर युद्ध करने के लिए भी चले गए थे। 22nd क्वेश्चन की बात करें तो इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन है बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को एसूक। इसकी राजधानी की बात करें तो मलाबो और यहाँ की मुद्रा है CFC फ्रैंक। किसने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद हेतु कोरमो जॉब्स लॉन्च की है? तो दोस्तों इस ऐप को लॉन्च करने वाली कंपनी गूगल है। गूगल ने वर्ष 2019 में भारत में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिस पर स्पोर्ट्स ब्रांड के तहत जोमेटो और डेंजो जैसी कंपनियां 2 मिलियन से अधिक नौकरियां पोस्ट की थी। दोस्तों 24वें सवाल की बात करें तो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी को DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के नए MD के रूप में चुना गया। ये 8 वर्षों तक ड्यूश बैंक के MD के रूप में कार्य कर चुके हैं। DBS के मुख्यालय की बात करें तो ये सिंगापुर में है और यहाँ के वर्तमान CEO है पीयूष गुप्ता। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी या केवल अपने राज्य के बच्चों को देने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA में अपने राज्य के उम्मीदवारों को अपने राज्य की सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पारित किया। जो पहला राज्य बना है जो NRA की स्थापना के बाद इसको अपने राज्य में अप्लाई किया है। यहाँ की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, लेकिन परिणाम के बाद अपने राज्य की सरकारी नौकरियों में अपने राज्यों को प्राथमिकता देगी। इस हफ्ते का बोनस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो है भारत ने AINTT आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, छठे, 6th। इस गोलमेज सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। विश्व सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना था। आसियान दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है जो कि सामाजिक राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने पर कार्य करता है और 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से जल्दी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे उससे उनको हेल्प मिलेगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक तथा कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।